कारवाने सैयदुल साजिदीन की जानिब से अरबईन मजलूम करबला के लिए कल यानी 11 सितंबर से माबक़े काफिलों की रवानगी का आगाज हो रहा है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल कारवाने सैयदुल साजिदीन की जानिब से पहला काफिला ईरान के लिए रवाना हुआ था, जो एक दिन बाद ईरान से इराक के लिए रवाना होगा। कारवाने सैयदुल साजिदीन के चेयरमैन अल्ताफ साहब ने बरखलियों से खुसूसी बात करते हुए अरबईन मजलूम करबला के लिए रवाना होने वाले काफिलों की तफसीलात बताईं, जो नाजरीन के लिए पेश है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कारवाने सैयदुल साजिदीन की जानिब से मुहर्रम में काफिले रवाना हुए थे। उसके बाद चहलुम का वादा किया गया था। इस सिलसिले में एक कारवाने सैयदुल साजिदीन की जानिब से काफिला पहले ही ईरान पहुँच चुका है और एक दिन बाद वो इराक पहुँचेगा चहलुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। अब दूसरा काफिले का ऐलान आज अलावे सरतोक दारुशफ़ा में कारवाने सैयदुल साजिदीन के जो चेयरमैन हैं अल्ताफ़ साहब, उन्होंने किया है और आज उन्होंने बैग्स वगैरह भी तकसीम किए हैं ज़ायरीन में, जो कल काफिला यहाँ से निकलेगा। आइए बात करते हैं इस चेयरमैन अल्ताफ़ हुसैन साहब से, जो कि कारवाने सैयदुल साजिदीन के हैं, कि तफसीलात जानते हैं। अल्ताफ़ भाई, ये बताइए कि कल जो काफिला यहाँ से हैदराबाद से रवाना हो रहा है, उसमें कितने ज़ायरीन रवाना हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद के हमेशा ज़बान पे ये ज़िक्र रहा और इन्हीं के सदक़े में इतने साल कारवान ने खिदमत भी दी है। उसके बाद जब हालात ख़राब हुए, लेकिन मौला ने फिर इन्हीं के सदक़े में इस कारवान को फिर एक मौका दिया, आप सबकी दुआओं से और आप सबके ताउन से, कि बात को हक़ को पहुँचाने में भी, और जब हालात ख़राब हुए उस वक्त पर भी हालात के जायज़े तमाम ज़ायरीन तक आप पहुँचाने में कामयाब रहें। और अल्लाह करे कि हमेशा अच्छे ख़िदमात हमारे होते रहें और वो पैगाम आप दुनिया तक पहुँचाएँ। मौला करे कि अच्छी न्यूज़ हमेशा बर्क न्यूज़ और तमाम मीडिया के ज़रिए से कारवान की दुनिया में आम हो और ये सच्चाई की तरीक़े से आम हो। और परवरदिगार आलम का करम है कि अरफा के इतने ग्रुप के बाद, आशूर के इतने काफ़िले के बाद अरबईन का पहला काफ़िला भी निकल चुका, जो कि आज मशहद मुक़द्दस ख़त्म करके खुम ख़त्म करके कल एक दिन अतराफ़ की ज़ियारत करते हुए इंशाअल्लाह ताला नजफ़ अशरफ के लिए वाया बॉर्डर जो है रवाना होगा। और इसी के साथ साथ आज जिन लोगों के ID कार्ड और बैग तकसीम किए गए हैं, जिसमें करार साहब का ग्रुप, जनाब अकील साहब का ग्रुप और जनाब असगर अफंदी साहब का ग्रुप जो है, तमाम काफ़िले इंशाअल्लाह ताला कल 11 की रात और 12 की अर्ली मॉर्निंग और ऐसे इंशाअल्लाह ताला काफ़िले रवाना होंगे। जो कितने ज़ायरीन होंगे इसमें? तकरीबन जो है असगर अफंदी साहब के एक 16 का ग्रुप है और जनाब अकील साहब के 51 पैसेंजर का ग्रुप है और जनाब करार साहब के 56 पैसेंजरों के ग्रुप हैं। तकरीबन सब मिला के 125 के करीब कल लोग निकलेंगे और 81 पैसेंजर जो निकल चुके हैं पहले, तो 200 लोग का अरबईन का काफ़िला समझिए अल्हम्दुलिल्लाह कल तक का रवाना हो जाएगा पूरा। तो काफ़िले की जानिब से चहलुम के मौके पर कितने ज़ायरीन मुकम्मल जाने वाले हैं? इंशाअल्लाह ताला दिल्ली से मोहम्मद मेहदी ग्रुप और बम्बई से यूसुफ राजानी और मुर्तज़ा और शबीउल हसन ग्रुप, और हैदराबाद से तो आप जानती हैं कि जो मौलाना बाकर का ग्रुप और मौलाना अस्करी साहब का ग्रुप और मौलाना, कितने ग्रुप होंगे तकरीबन जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑल ओवर इंडिया से मिला के 1080 सवार जो है करबला के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हैदराबाद से करीब 700-800, हैदराबाद से तकरीबन जो है 720 लोग हैं। तो ये मुकम्मल काफ़िले कब तक यहाँ से रवाना हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख़ तक, क्योंकि हम लोगों ने चार्टर बुक करवाई थी, चार्टर के लिए हमने रिक्वेस्ट भी डाली थी, जो फ़्लाई बगदाद जो नई, और 11 तारीख़ को इसकी ओपनिंग भी है, तो उसमें उम्मीद थी पूरी कि इंशाअल्लाह वो दोनों फ़्लाइट 11 और 13 की और साथ में जो चार्टर हम लोग को मिलेंगे। लेकिन उसके शुरुआती अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हुई कि जो है हम लोग लेने तक काफ़ी जो है बुकिंग्स हो चुकी थी, तो चार्टर की रिक्वेस्ट थी, तो उस हिसाब से हम लोग सोचे थे कि सब ज़ायरीन इंशाअल्लाह चार्टर से तकरीबन एक फ़्लाइट में 162 पैसेंजर, तो 4 फ़्लाइटों के अंदर तकरीबन जो है 640 ज़ायरीन इसी में निकल जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि इराक़ी गवर्नमेंट को, इराक़ी फ़्लाइट्स को इंडियन गवर्नमेंट में जो है एक हद तक इजाज़त दी गई कि वो फ़्लाइट उतरे, उसमें इतने ज़ायरीन जाएँ। तो उसके बाद जो है जब वो चार्टर ना होने के मौके पर हम लोगों ने जो है एमिरेट्स से भी और जो है क़तर एयरवेज़ से भी, एयर अरबिया से भी, अल जज़ीरा से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काफ़िले जो हैं रवाना इससे हो रहे हैं। तो 13 तारीख़ को चेन्नई से भी कुछ फ़्लाइटें हैं, हैदराबाद से भी फ़्लाइट है, वाया अहमदाबाद भी फ़्लाइट है, डायरेक्ट इराक़ी एयरवे फ़्लाई बगदाद में भी कुछ फ़्लाइट है। इसी तरह करके इंशाअल्लाह तकरीबन 200-250 तो अब चले जा रहे हैं, जो बचे हुए 300-350 ज़ायरीन से एक 7 हिस्से में 50-50 के रवाना होंगे अलग अलग फ़्लाइट में। 13 की सुबह कोई, 13 की शाम की कोई, 13 की रात में कोई, 14 की सुबह कोई, इस तरह करके इंशाअल्लाह ताला अरबईन से 3 दिन पहले तक पूरे काफ़िले करबला मोहल्ला इंशाअल्लाह सैयदुल साजिदीन के पहुँच जाएंगे।
वहाँ कर तमाम इंतज़ामात भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि साबिक़ा में कई एक वीडियोस वायरल करते हुए कारवाने से सज्जादीन के ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चलाई गई थी, तो वहाँ के इंतज़ामात भी मुकम्मल हो चुके हैं। इराक़ में जो ज़ायरीन रहेंगे या खाने के इंतज़ामात हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई काफ़िला हिंदुस्तान से भेजा जाता है तो पहले उन ज़ायरीन के रुकने का, होटलों का, खाने पीने के इंतज़ाम किए जाते हैं। 2016-17 से लेकर 18 से लेकर 2022 तक जो काफ़िले गए, कोई ये नहीं बोल सकते कि सैयद उस-साइदीन का एक बंदा रोड पर सोया या सड़क पर सोया, होटल के बाहर रहा। हाँ, अलबत्ता कि होटल चेकआउट करने के बाद बस आने में टाइम लगती तो लोग भाई को 3 घंटे पहले से 4 घंटे पहले से बिठा दिए। कोई अगर बॉर्डर से पार करके जा रहा है तो ये बोलेंगे भाई बॉर्डर के पास हम 4 घंटे से बैठ गए, तो 4 घंटे नहीं, हम लोग ने तो 4-4 दिन भी, आप भी माशाल्लाह इतनी बार ज़ियारत कर चुके। और जितने काफ़िले सालार और टूर वाले जो हमारी बात को वाया मीडिया ज़रिए से जो सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि लोगों को 2-2 दिन, 3-3 दिन भी बॉर्डर पर गुजारने पड़े। आशूर भी बॉर्डर पर हो गए, अरबईन भी बॉर्डर पर हो गए, कई बार अरफा भी बॉर्डर पर हो गए, तो कई बार जो है 13 रजब और 3 शाबान भी बॉर्डर पे हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैयद उश-शुहदा के नाम पे सफ़र करबला कर रहे हैं, तो सलाम है सैयद उस-साइदीन के उन ज़ायरों को जो 4 साल से भी यही तमन्ना लेके बैठे थे हम ज़रूर जाएंगे। आज अल्लाह उनका वक्त आया, वो जा रहे हैं। तो जो 4 साल सब्र करने वाले ज़ायरीन, तो 4 घंटे के लिए तो हमारे ज़ायरीन बेचैन नहीं हो सकते, लेकिन बेचैन होने वाले वो लोग हैं जो कारवान ने जिन लोगों को ये सोच कर लिया कि भाई जिनके वालिदा 4 साल पहले बुक कर चुकी हैं, अब बेटा है माँ के साथ जाना चाह रहा है, बहन ने 3 साल पहले बुक किए, भाई को साथ ले जाना चाह रही, बेचारे मियाँ बीवी 4 साल पहले बुक किए थे, अब 2 बच्चे पैदा हो गए 4 साल में, तो अपने 2 बच्चों को ले जा रहे हैं। और कोई एक लड़का कुंवारा था, जब उसने बुक किया, आज मेरी शादी हो गई, अपनी वाइफ को ले जाना चाह रहा है। कोई अपनी वाइफ के साथ साथ मेरी सास बीमार है, उनको ले जाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे करके जो नए लोग ऐड हुए, तो वैसे कुछ नए लोगों में जो सैयद उस-साइदीन ने इस पैकेज में भेजा, उन लोगों की कुछ जल्दबाजियाँ हमने देखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुराने जितने ज़ायरीन थे सब्र के साथ गए, और 250 लोग का काफ़िला था माशाअल्लाह। पूरे लोग जानते हैं कि 250 लोग में चाहे किसी ने वीडियो बनाया हो या किसी ने वायरल किया हो, वायरल करने वाला भी सैयद उस-साइदीन के होटल में ही रुका 22 दिन, वायरल करने वाले भी सैयद उस-साइदीन के होटलों में माशाअल्लाह नज़र नियाज़ के 22 दिन उनके इंतज़ामात थे, रुकने के इंतज़ामात थे, बसों के इंतज़ामात थे। तो हम लोगों को इस चीज़ से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से वीडियो के ज़रिए से हम लोगों को बदनाम करें या नाम करें, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ हैं। और पहली बात तो है कि सब जानते हैं कि सैयद उस-साइदीन ने होटलें कैसी दिए, 250 में से अगर 10 बुराई करते हैं तो 230 से पूछे कि हमारे कारवान की होटल कैसी रही। वैसे मैंने आशूर में देखा है, काफ़िला मेरी होटल के बाजू ही रुका था, शानदार होटल थी, कारवाने से उस-साइदीन की जानिब से दी गई थी। अच्छा ये बताइए कि तमाम काफ़िले जो हैदराबाद से रवाना हो रहे हैं, वो हैदराबाद से ही रवाना होंगे और हैदराबाद ही वापस आएंगे, या कोई दूसरे स्टेट में उतारा जाएगा? देखिए स्टेट में उतारने की तो कोई बात नहीं। सब जानते हैं कि आज तक जितने भी काफ़िले उतरे हैं, अगर वापसी में किसी को अहमदाबाद मिली तो अहमदाबाद से उन लोगों को फ़्लाइट डोमेस्टिक यहाँ दी गई। जो जानते हैं कि लोग 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000 में भाई आपको बम्बई से जाना है तो लोग खुद बम्बई जाते हैं, बम्बई से उनका इंतज़ाम। भाई आपकी फ़्लाइट दिल्ली से है तो दिल्ली खुद जाते हैं, दिल्ली से उनका इंतज़ाम। लेकिन सैयद उस-साइदीन अपने ज़ायरीन को, मौला हुसैन के ज़वारों को कम से कम जो सिर्फ टिकट के और वीज़ों की रकम लेते हुए, साथ साथ उन लोगों के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट, अगर दिल्ली से फ़्लाइट तो दिल्ली डोमेस्टिक दिया गया, अगर वापसी में अहमदाबाद था तो अहमदाबाद से हैदराबाद तक डोमेस्टिक दिया गया। यानी कहीं पर भी उतारें। अभी भी जो काफ़िले जाएंगे अरबईन के, तो ऐसा नहीं कि हमारे मिल्कियत में जो है 600 ज़वारों के लिए एक साथ हैदराबाद में, अब लोग ये सोचते होंगे भाई 600 ज़ायरीन सब 13 तारीख, 13 सितंबर, 13 सितंबर, 13 सितंबर, तो 13 सितंबर को कोई फ़्लाइट है ही नहीं तो जाएंगे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचते हैं लोग, तो आशूर 2018 में सैयद उस-साइदीन के 2,700 ज़ायर को एक ही दिन करबला उतारा गया। आप जानते हैं कि 400 लोग दिल्ली से भी उड़े, 300 लोग बम्बई से भी उड़े, 700 लोग हैदराबाद से भी उड़े, 200 लोग बेंगलोर से उड़े, 250 लोग चेन्नई से उड़े, और इसी तरह अहमदाबाद, गुजरात से उड़े। तो इसी तरह करते हुए 2,700 ज़वार एक साथ एक मखसूसी रोज़े आशूर के दिन करबला में जमा हुए थे। अब तो मौला ने बस रास्ते खोलें तो अभी 1,000 के करीब हैं। अगर अल्लाह और अहले बैत ताकत दें, सबीले इमाम हुसैन और सबीले सैयद उश-शुहदा ये जारी रहें, तो उनके ज़वारों के रुकने का और उनके नज़र नियाज़ के इंतज़ाम करबला में जारी सारी रहेंगे। वापसी में काफ़िले जो है हैदराबाद ही लौटेंगे या दूसरे? जाने में भी हैदराबाद होंगे, आने में भी हैदराबाद होंगे, लेकिन फ़्लाइट किसी को गुजरात से भी वाया है, किसी को दिल्ली से भी है, किसी को बम्बई से भी है, किसी को चेन्नई से भी है, किसी को डायरेक्ट हैदराबाद से भी है। क्योंकि एक साथ 13 तारीख़ को किसी की इतनी फ़्लाइट, या ख़ुद एयरलाइंस वाला भी अपने पूरे ख़ानदान को यहाँ से नहीं उड़ा सकता, तो वाया करके ही जाएंगे 50 लोग, लेकिन जाएंगे सब एयरपोर्ट से, प्लेन से। तो ये थे अल्ताफ़ साहब, कारवाने से उस-साइदीन के चेयरमैन, जिन्होंने कहा कि जो 700 ज़ायरीन हैदराबाद के हैं वो इंशाल्लाह 14 तारीख़ तक यहाँ से मुकम्मल रवाना हो जाएंगे, और उनके वहाँ का रहने का और खाने का इंतज़ाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं।